नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवनी कृपा पे। और इस समय इटावा में एक कथावाचक जो थे उनके साथ में थोड़ा बुरा हुआ। उनकी चोटी काट दी गई, उनको उनके बाल गंजा कर दिया गया। उनको ये सब नहीं करना चाहिए था उनके साथ में। इसके अलावा एक चर्चा हो रही है कि व्यासपीठ का अधिकारी कौन है। तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो व्यासपीठ का अधिकारी होता है और जो है वो ब्राह्मण ही है और ब्राह्मण ही रहेगा। इसके पीछे वजह है, जो ब्राह्मण होता है वो मर्यादा में रहना जानता है और व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को बनाए रखने का जो कार्य करता है वो ब्राह्मण करता है। और काफ़ी आपने कथावाचक देखे होंगे जिनमें बहुत सारे कथावाचक ऐसे हैं जो व्यासपीठ पर तो हैं लेकिन ऐसे अमर्यादित शब्दों का, ऐसे मतलब कुछ ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग कर देते हैं व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो शायद व्यासपीठ पर बैठकर उनको नहीं कहने चाहिए। तो ऐसे शब्दों को शायद ना कहे ऐसा कोई है तो वो सिर्फ ब्राह्मण ही है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो पंडित है, वही ऐसा कर सकता है जो व्यासपीठ पर बैठकर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा जो व्यासपीठ पर नहीं कहने चाहिए। और व्यासपीठ की कुछ मर्यादा होती है, क्योंकि व्यासपीठ के आगे हर व्यक्ति नमन करता है और सिर झुकाता है। तो उस व्यासपीठ से ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कुछ कथावाचक करते हैं जो शायद उनको नहीं करने चाहिए। तो इस पर काफ़ी चर्चा भी चल रही है कि व्यासपीठ का अधिकारी कौन है। तो हम आपको बता चुके व्यासपीठ के जो अधिकारी है वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही रहेगा। ऐसा नहीं है कथा कोई नहीं कह सकते, कथा कहने वाले कह सकते हैं। काफ़ी जो अन्य मतलब जातियों के लोग हैं वो भी कथा कह सकते हैं। बंटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कार्य कर रहा है उसी को करने दीजिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना बचपन गुरुकुल में गुजारा है और ऐसे वही शिक्षा प्राप्त की है और मतलब वो किया कार्य जिसने अपनी सुबह की जो शुरुआत है मंत्रों से की हो और जिसने सुबह सुबह शायद भगवान के नाम से ही अपनी शुरुआत की हो और जिसने सुबह सुबह उठा हो, जिसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें को त्याग किया हो जो शायद सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों के बिना नहीं रह सकते, जैसे कि सुबह सुबह उठना। सुबह की जो नींद होती है हर किसी को प्रिय होती है, लेकिन जो गुरुकुल का बच्चा होता है, जो ब्राह्मण का बच्चा होता है, वो शायद ब्राह्मण का जो बच्चा होता है वो शायद सुबह की नींद अपनी त्याग कर सुबह सुबह उठता है और मंत्रों का उच्चारण कर और मंत्रों को कंठस्थ करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य जातियों के लोग नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो श्रीमद् भागवत पुराण का जो पाठ है और श्रीमद् भागवत पुराण जो कहने का अधिकारी है वो सिर्फ वह व्यक्ति है जिसने जनेऊधारी हो, मतलब जिसने जनेऊ धारण कर रखा हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया है, यानी जनेऊ धारण नहीं किया है, इसके बावजूद भी कथा कह रहे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि जब श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं कह रहा है, मतलब उसमें खुद लिखा है कि मतलब ब्राह्मण इसका अधिकारी है और ब्राह्मण को ही व्यास बनना चाहिए और कहना चाहिए, मतलब जो वहाँ से कथा करनी चाहिए व्यासपीठ से। और कहने के लिए कोई भी कह सकता है, लेकिन जो उसके जो नियम हैं और जो उसकी जो मर्यादा है उसका जो पालन है सिर्फ ब्राह्मण करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जनेऊधारी है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ है और कथा कहने का अधिकारी सिर्फ वही है। इसके अलावा कहने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, जिसका मन हो वो करे, लेकिन जो मर्यादा है मर्यादा में रहकर अगर कोई करना चाहता है तो सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है। बाकी का आपने खुद ही कथावाचकों को देखा होगा, वो व्यासपीठ पर बैठकर उल्टी सीधी बातों का प्रयोग करते हैं और भजन जो गाते हैं वो शायद ऐसे नहीं गाते हैं जिसमें राधा रानी का जिक्र हो, उल्टे सीधे भजन गाते हैं। तो वो शायद कहीं ना कहीं गलत है। और जब आप व्यासपीठ पर बैठे हैं तो व्यासपीठ से आपको वो कहना चाहिए जो जिसमें भगवान का नाम हो और जिसमें जिक्र हो, ईश्वर का जिक्र हो। आप उनका प्रयोग कर रहे हैं जो शायद नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम लेने की बजाय आप कहीं और ही भटक रहे हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने की बजाय कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो शायद उस व्यासपीठ से नहीं बोलना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी, मतलब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी लिखा है कि मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें महत्व में लिखी हैं कि मतलब बहुत से लोग जो भागवत सुनते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो चेयर पे बैठ के भागवत सुनते हैं।
तो यदि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो आप उस मतलब श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ है वो आप कुर्सी पर बैठकर सुन सकते हैं। लेकिन यदि आप ठीक हैं तो आप एक जो मुद्रा होती है बैठने की, उस मुद्रा में बैठ के शायद भागवत का जो पाठ हो रहा है वो सुने, तो काफ़ी अच्छा होगा, तब उसका फल भी प्राप्त होगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि जो ज़मीन पर बैठकर सुनने का जो आनंद है वो शायद कुर्सी पर बैठकर आपको वो आनंद नहीं मिल सकता है। तो फिलहाल इस पर चर्चा करना बेकार है कि कौन व्यासपीठ का अधिकारी है, कौन नहीं है, और जातियों में बंटना गलत है। क्योंकि किसी का कार्य है और कोई ज्ञान दे रहा है किसी को, श्रीमद् भागवत पुराण अगर सुना रहा है कि कोई ब्राह्मण, तो उसने अपना इसमें जीवन बिताया है। यदि आपने बचपन से जीवन बिताया है, गुरुकुल में जीवन बिताया है और आपको मंत्र आते हैं, आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करना आता है, आप जनेऊधारी हैं, तो आप व्यासपीठ के अधिकारी हैं। वरना आप शायद आपको उस व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए जिस पर शायद आप जनेऊधारी भी नहीं हैं और आपने कभी श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ भी नहीं किया है, और इसके अलावा आपको मंत्रों का उच्चारण करना भी नहीं आता है। इसके बावजूद भी आप व्यासपीठ पर बैठकर उसकी वहाँ से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो सच्चे मायनों में जो व्यासपीठ का अधिकारी है वो ब्राह्मण ही है। धन्यवाद।